नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ भाजपा का आरोप है कि सपा ने इस बयान को लेकर राजनीति करने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर सपा ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए पीडीए पंचायत करने का ऐलान किया है। इस पीडीए पंचायत का आयोजन राजधानी लखनऊ में गुरुवार से शुरू हो गया है। इस दौरान हमारी सहयोगी प्रज्ञा पांडे ने सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हर्षित श्रीवास्तव से विशेष बातचीत की। तो चलिए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। तो जैसे कि आज सपा का पीडीए अभियान शुरू हो चुका है, तो इसको लेकर के हमारे साथ पार्टी कार्यालय के कुछ लोग मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या है ये पीडीए चर्चा अभियान, आखिर है क्या। जी नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत के साथ जिस तरीके से वो परेशान हो गई, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर रही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की नीतियों का अपमान कर रही है, उसी के तहत और उन्हीं की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पीडीए के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ये पीडीए चर्चा अभियान का शुरुआत किया है, ताकि हम लोगों के बीच जाएं और बाबा साहब जी की नीतियों को जन जन तक और प्रचंड तरीके से बताने का काम करें। तो ये पीडीए की याद अभी क्यों आ गई, इस चर्चा जो अभियान चल रहा है इसकी याद अभी क्यों आई, क्या ये अवसरवादिता हम कह सकते हैं इसको। नहीं, देखिए, अगर देखा जाए तो पीडीए जो चीज़ है, पीडीए अब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करके महानायक हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं पीडीए के, उन्होंने ये जो है एक मुहिम छेड़ा है। बाकी अगर आप ऐसा कहेंगे तो कभी भी आप हमारा कोई भी कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, कभी भी हम लोग कभी सालों साल तक कभी भी हमने पीडीए हो गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी हमने अवहेलना करने का काम किया नहीं है। तो बाबा साहब जी हमारे विचारों में हमेशा थे, लेकिन अब जो है अब हमने उनके लिए एक मुहिम छेड़ा है जिसको कि हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो क्या, जैसे कि आपने कहा कि बाबा साहेब की नीतियों को जन जन पहुंचाने का काम करेंगे, तो पीडीए में क्या हम सिर्फ यादव और मुसलमानों को ही लें या और भी लोग हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं कायस्थ जाति से आता हूँ और कायस्थ जाति सामान्य वर्ग में आती है। पीडीए का मतलब सिर्फ ये नहीं हो गया, और बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियाँ सिर्फ ये नहीं कहती हैं कि जो यादव हो गए, मुस्लिम हो गए या दलित हो गए सिर्फ उनके लिए। मैं नीतियों की, बाबा साहेब की नीतियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अखिलेश जी की बात कर रही हूँ कि जैसा उनका मेन फोकस सिर्फ मुसलमान और यादव पर ही रहता है। अभी तक तो पिछले वर्ग के लोगों को याद नहीं आई उनके, और अचानक से अमित शाह का बयान आ गया और सुर्खियों में आ गया अमित शाह, तो बाबा साहब की नीतियाँ उनको याद आ गई। तो इस पर क्या कहना है। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि 2024 का लोकसभा हो तो आप टिकट बंटवारे से लेके आप हर तरीके की भागीदारी को देख लीजिए, तो उसमें पीडीए का कितना योगदान रहता है आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। हमें हमारा डेटा उसके बारे में कहता है, हमें आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने मुंह से। और रही बात कि पीडीए में सिर्फ आपने कहा कि यादव और मुस्लिम की, तो मैं आपको वही क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि पीडीए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यादव, मुस्लिम या दलित हो गए। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और आपका अगड़ा हो गया, या जो इन चीज़ों से वंचित रह गए हों। ताकि जैसे अब मैंने आपको वही छोटी सी उदाहरण देना मैं चाह रहा था कि मैं कायस्थ जाति से आता हूँ, कायस्थ सामान्य में आते हैं, लेकिन अगर मैं आपके सामने अपनी बात रख पा रहा हूँ, अगर मैं अपनी चीज़ों को आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो ये अगर कहा जाए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की ही नीति है कि हम लोग राइट टू मतलब बोल सकते हैं कोई भी चीज़ अपनी। तो इसके तहत पीडीए मतलब कि जो भी कमज़ोर है, ये नहीं कि जो जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, पीडीए मतलब जो भी कमज़ोर है, जो भी समाज का दबाया हुआ वर्ग है, उनके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे और उनके लिए इनकी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे। जन जन, जैसे आपने कहा जन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो क्या आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को पीडीए से क्या फायदा होने वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए के फायदे के लिए कार्य नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी पीडीए की भलाई के लिए कार्य कर रही है। हमें पीडीए से क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा ये तो हमने नहीं सोचा है, लेकिन पीडीए को हमसे कितना फ़ायदा होगा और पीडीए के लिए हम कितनी भलाई कर सकते हैं, अभी हमारा टारगेट सिर्फ वो है। जैसे कि बाबा साहब की नीतियों की बात करी जाए, तो अभी तक भी बाबा साहेब की नाम लेकर राजनीति ही चली है, नीतियों पर तो अभी तक शायद ही कोई पार्टी उतरी हो। तो नीतियों के बारे में कुछ बताइए हमें, कैसे क्या करेंगे।
देखिए, वो आज से हमारा चर्चा अभियान शुरू हो गया है और कुछ दिनों में ये पूरे प्रदेश को ही पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से कार्य करने वाले हैं। और रही बात कि बाबा साहेब का नाम लेके राजनीति हो चाहे नीति हो, लेकिन जिस तरीके से सदन में माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और उन्होंने इस तरीके से कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो हमें लगता है कि उनका नाम आप लीजिए, राजनीति कर रहे हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपया नाम जो है वो आदर और सत्कार से लीजिए। फिलहाल इस चीज़ के लिए हमने शुरुआत की है और ये हम आगे जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे, ताकि जो भी आगे से इनका नाम ले आदर और सत्कार से लेने का काम करें। तो जैसा कि आपने देखा कि पीडीए के बारे में सपा के लोग बता रहे हैं कि बाबा साहेब की नीतियों को वो जन जन तक पहुंचाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि बाबा साहेब की नीतियों को पहुंचाएंगे या बाबा साहेब के नाम की राजनीतियों को फायदा उठाएंगे। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन समर के साथ, श्री न्यूज लखनऊ। सर, सपा का पीडीए चर्चा अभियान आज से शुरू हो गया है और पिछले 1 महीने तक चलने वाला है, तो इस अभियान के बारे में आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी अपने परिवार के पालन के लिए ही पीडीए का नारा देती है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अखिलेश यादव जब सत्ता में रहते हैं तो पीडीए के नारे के साथ तो चुनाव जीतते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो घूम घूम के अपने परिवार को ही देते हैं। किसी अन्य जाति वर्ग का, अन्य किसी धर्म विशेष का किसी को कोई स्थान नहीं मिलता है, तो सिर्फ धोखा देने की परंपरा है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को जनता समझ चुकी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से वो सत्ता से बाहर है। क्या ये अवसरवादिता का मूल नहीं लगता है? मैंने जो जवाब दिया उसमें अवसरवादिता ही सिद्ध होती है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आपको बता दें कि सपा का आज पीडीए चर्चा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस अभियान में ये लोग हर सेक्टर में जाकर लोगों को बाबा साहेब की नीतियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में लोगों के सामने रखेंगे। और यह अभियान आज से लेकर पिछले 1 महीने तक चलेगा। 26 जनवरी को यह अभियान खत्म हो जाएगा और साथ ही आज संविधान बचाने के लिए शपथ भी ली गई है। वहीं ऐसा लगता है कि सपा कहीं ना कहीं अवसरवादिता की राजनीति कर रही है, क्योंकि अभी तक पीडीए के अभियान के अलावा अभी तक किसी को संविधान को बचाने की किसी के याद नहीं आई। लेकिन अब जैसे कि अमित शाह का बयान जोरों शोरों से चल रहा है और वहीं चुनाव भी करीब हैं, तो लगता है कि सपा पूरी तरह से जोरों शोरों से तैयार है कि वह इस अवसरवादिता का पूरा फायदा उठाए और अपने मतों को इकट्ठा करे। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले 1 महीने के इस अभियान में ये लोगों को जातिवाद के जो मुद्दे रहे हैं और बाकी जो मुद्दे रहे हैं संविधान को लेके, ये उन सारी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही यह उन महापुरुषों की भी नीतियों को सामने रखेंगे जिसमें ये अभियान, जिसके तहत ये अभियान चलेगा। तो जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का मनोबल बढ़ चुका है, उसी को देखते हुए बीजेपी को परास्त करने में सपा कहीं ना कहीं पूरी जोरों शोरों से लगी हुई है। अब यह देखना है कि पीडीए चर्चा अभियान का सपा कितना फायदा उठाती है और कितनी इन नीतियों पर अमल करती है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन समर के साथ, श्री न्यूज लखनऊ।